जब किसी भी लड़के के पास में ये तिल होगा, ये वाला तिल, ये मान के चलो कि उसको जल से बच के रहना चाहिए। ऐसे लड़के को जल से भी बचना चाहिए, चक्कर की शिकायत भी आएगी, और ऐसा लड़का जो होता है उसकी पत्नी को ट्यूब से संबंधित शिकायतें आते देखी गई हैं। इन चीज़ों को स्पेशली लेना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं ये शिकायत ना हो जा भविष्य के लिए, फिर आप आगे आ जाओ। हमने ध्यान दिया जिस लड़के के हाथ पे ये तिल मार्क आ जाता है, यानी यहाँ से लगा कि पूरी उंगली पर कहीं भी, पूरी उंगली पर कहीं भी आ जाए, तो ऐसे लड़के को भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए उसकी एजुकेशन में किसी प्रकार की बार बार रुकावटें आएंगी। कार्य तो डॉक्टरी का करेगा, डिग्री डॉक्टरी की लेगा, जाके कर लेगा इंजीनियरिंग। इसी प्रकार से ये तिल जिसके हाथ पे होता है, जब ये समय खराब आएगा, यूँ मान लीजिए कि आपको बदनामी झेलनी पड़ेगी। बदनामी के बाद ही आपका भाग्य उदय करेगा। अभी हम इसके आगे देखते हैं। आपके बृहस्पति पर्वत पर, ये बृहस्पति पर्वत होता है गुरु का पर्वत, इस गुरु के पर्वत पर यदि किसी भी लड़के के पास में वर्ग होगा, अगर यहाँ पे त्रिभुज होगा, जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, अगर यहाँ त्रिभुज होगा तो उसे लेखनी से संबंधित काम करना होता है, जैसे कि अध्यापन का काम सबसे अच्छा होता है। अगर ये सेंटर में तो अध्यापक होता है वो। इसी के साथ साथ में अगर ये वर्ग होता है तो वो अपने ज्ञान को सिक्योर कर लेता है, यानी ऐसे लड़के को कहीं ना कहीं बुद्धि से कुछ ना कुछ प्लस करता चला जाता है, किसी भी क्षेत्र में प्लस करता चला जाता है। इसी के साथ साथ फिर हमने ध्यान दिया जो हमारी तर्जनी उंगली है, इस उंगली पर इस प्रकार की रेखाएं नहीं आनी चाहिए। अगर ये हमारी रेखाएं इस प्रकार की आती हैं, चाहे वो इस क्षेत्र पर हों, चाहे वे इस क्षेत्र पर हों, अगर ये आते तो समझ लो कि आपके कार्य में अवरोध पैदा है। जितनी रेखाएं छोटी छोटी टूटेंगी उतनी ही आपको अवरोध पैदा होगा, यानी नौकरी लगते लगते रुक जाएगी, या फिर समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, चाहे वो नौकरी का हो चाहे वो कार्य का हो। अभी फिर हमने ध्यान दिया ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, शनि पर्वत के पास में आकर के टूट जाना। अगर इस प्रकार से टूट करके त्रिभुजीय आकृति ले लेती है तो समझो कि उसे हड्डी से संबंधित शिकायतें आएंगी, श्वास से संबंधित शिकायतें आएंगी, जिसके फेफड़ों में हो सकता है, ब्रीथिंग पावर हो सकती है, ये सब कमज़ोर पड़ती चली जाएंगी, ये आपकी बार बार कमज़ोर पड़ेगी। जब किसी भी लड़के के सूर्य पर्वत के नीचे जो मस्तिष्क रेखा टूटी हुई हो, ऐसे लड़के को कभी भी तेज़ बाइक नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि उसे छत से, पेड़ से, चलती बाइक से गिरने का योग होता है। ये वाला क्रॉस हो चाहे यहाँ से आके, ऐसे लड़के के पास में छत से, पेड़ से, चलती बाइक से गिरने का योग होता है। इसी के साथ साथ में जब सूर्य पर्वत पर किसी भी प्रकार का ये द्वीप बना हुआ हो, उसकी आंखों के प्रति भी उसे सचेत रहना चाहिए। आंख पर चोट लगना हो, आंख में किसी प्रकार का मच्छर या आदि कोई कीट पतंगा गिरने से आंख खराब हो सकती हो, आई साइड में किसी प्रकार की कमजोरी आ सकती हो, इसीलिए आंखों के प्रति सचेत रहना चाहिए। जब भी आपको कभी समस्या आए तुरंत मेडिकेटेड कराओ, जरा सी भी लापरवाही न लो। जैसे कि आई फ्लू होने का है, मौसम में वायरल है, तो आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तुरंत के तुरंत उसका मेडिकेटेड कराओ, जरा सी भी लापरवाही ना करो। ये दोनों के दोनों हाथ आपके मस्तिष्क रेखा में भी है और आपके हार्ट लाइन में भी है, ये दोनों इस प्रकार के हैं। अभी फिर हमने ध्यान दिया, हम आगे पहुँचे। अगर हमने इसमें भी देखते हैं, राइट में भी और लेफ्ट में भी, दोनों में ही यही चीज़ें थी, आपकी राइट में भी थी और लेफ्ट में भी थी, तो ये आपकी आंखों को में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जबकि लेफ्ट में ज़्यादा है और राइट में थोड़ा सा हल्का था, इसका कारण ये होता है कि हमारे भाग्य में ज़्यादा लिखा था, कर्म में हम कर्म से सुधार सकते हैं। अगर दोनों हाथों में हो सेम पॉइंट तो फिर शिकायतें ज़्यादा आती हैं। जैसे कि आपकी ये है, ये वाला पॉइंट जो है ये आपको पथरी पैदा करता है, पेट में इन्फेक्शन देता है। हमने ध्यान दिया कि भाई यही तिल मार्क अगर इस साइड में भी है तो उसे लेफ्ट में भी है तो भाई पक्का होगी। अगर नहीं है तो हम खान पीन से इसको, केवल ये कर्म में लिखा हमारे खान पीन से हो सकती है, हमें इसको सुधारा जा सकता है। हम इसको कैसे सुधारें? आपके हाथ में लेफ्ट में नहीं है, लेफ्ट हमारा भाग्य होता है, राइट हमारा कर्म होता है। इसी के साथ साथ हमने आगे ध्यान दिया, ये मणिबद्ध के पास में जब किसी भी प्रकार की ये क्रॉसिंग आ जाए तो ऐसे लड़के को अपने बड़े, या तो बड़ा भाई
ताऊ, पिता, उनसे संबंधों में, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी आने का योग आ जाता है। किसी भी प्रकार के संबंधों में, स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कमी आने का योग आ जाता है। फिर हमने ध्यान दिया आगे जो हमारी मणिबद्ध से निकल करके, राहु से निकल करके कुछ रेखा चंद्र पर्वत की तरफ को, मंगल पर्वत की तरफ को जा रही हैं। ये आपको इंट्यूशन कराती हैं, मगर ये इंट्यूशन भी पूर्व इंट्यूशन नहीं कराती, यानी पूर्वाभास पूरा नहीं कराती। आप केवल कल्पना में सोच लेते हैं कि भाई ये ऐसा होने वाला है, जबकि फिर ऐसा नहीं हो पाता। फिर वो उसमें यानी बाद में पछतावा होता है, यार ये ऐसा सोचा था मैंने, ऐसा हुआ नहीं था, अरे ऐसा ही हुआ। जिस लड़के के हाथ पे मंगल की रेखा निकल करके चली हुई हो, तो पति पत्नी में से कोई एक पूजा पाठी हो जाता है। या तो आप पूजा पाठी हो जाएंगे या आपकी पत्नी। आपके चरित्र का प्रभाव आपकी पत्नी के ऊपर पड़ेगा। हमने कहाँ से देखा, जब कहीं भी जीवन रेखा या भाग्य रेखा से कोई रेखा निकल करके इस प्रकार से शुक्र की तरफ, शुक्र की साइड में जा रही हो, तो ऐसे लड़के क्या चरित्र का प्रभाव उसके परिवार पर पड़ता है, चाहे आपकी पत्नी के ऊपर पड़े, चाहे आपके परिवार के किसी के भी ऊपर पड़े। इस प्रकार का आपके हाथ में योग है। ऐसे लड़के को आपकी भाग्य रेखा भी बहुत जगह से रुक रुक करके चली हुई है, यानी खंडित हो करके चल रही है। तो आपके भाग्य में समझा जा सकता है कि भाई बहुत बार अवरोध है, यानी सफलता मिलने में बड़े एड्डी से चोटी तक जोर लगाना पड़ेगा। आपके गंतव्य स्थान पर आने से पहले ही ठहर गई भाग्य की रेखा। हमने ध्यान दिया इधर, हाँ इस लेफ्ट में तो बंद हो गई थी, मगर राइट में आपकी चली हुई है। इसका मतलब कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, भाग्य से ज़्यादा आप अगर क्रम की तरफ को ध्यान दें, तो सफलता 100% ले लेंगे। किसी भी क्षेत्र में अपनी सफलता ग्रहण कर लेंगे। आपके हाथ में है, आपके हाथ में सूर्य की रेखा मंगल को जा रही है। ये दूर तक यात्रा करवाती हैं, कभी कभी तो ये हवाई यात्रा भी करवा देती हैं, ये वाली चीज़ें। आपके हाथ में यहाँ पर एक त्रिभुज बना है, अंगूठे के पास में नीचे त्रिभुज बनना अच्छे संकेतांक में नहीं होते। कई बार ये संतान को पैदा करने में कष्ट दिलवा देते हैं। संतान अगर पैदा हो भी जाती है तो फिर आपके हार्मोन्स पैदा कर देते हैं, या तो संतान पैदा होने में डिले कर देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं संतान होने के बाद फिर उसमें कमी आ जाती है। यहाँ का क्रॉस अच्छा क्रॉस नहीं माना जाता। अगर किसी भी लड़के के हाथ में यहाँ क्रॉस आ जाता है तो उसके परिवार में कहीं ना कहीं पुलिस केस की संभावना बड़ी होती है। पुलिस केस, मुकदमा या लड़ाई झगड़े में नाम आने की संभावना बड़ी हो जाती है। ये इस प्रकार का आपके हाथ में था। आपके हाथ में हमने पूरा एनालिसिस करके देखा, आपके हाथ में भाग्य में कम और कर्म की प्रधानता ज़्यादा है। अगर कर्म को थोड़ा सा आपने दिया तो कहीं ना कहीं आपको कार्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। जिस तरीके से आपकी रेखा यहाँ से निकल के, यानी हृदय रेखा निकल करके जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा की तरफ को जा रही है, तो ऐसे लड़के के जो विचार हैं निम्न भी हो जाते हैं, उच्चाटन वाली कंडीशन भी आती है। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि वो अपने आप को कह देता है भाई जीवन में कुछ रखा, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, मैं खर नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, अरे छोड़ो पर अपने बस सुसाइड कर लेते हैं। यानी इस प्रकार के सुसाइड वाले नोट्स भी माइंड में आते देखे गए हैं। इस प्रकार के आपके हाथ था। कोई बात हो तो आप मेरे से आप पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी करनी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। डाइजेशन भी थोड़ा सा ख़राब दिखा रहा है आपका। डाइजेशन भी धीरे धीरे क्या नाम ख़राब होता चला जाएगा। ये तो मैं आपको बताऊं, इसकी उंगली पर तिल कहीं भी हो ये प्रतिष्ठा का नाश कर देता है। सूर्य की उंगली पर कहीं भी हो ये प्रतिष्ठा का नाश कर देता है। कई बार प्रतिष्ठा आते आते ठहर जाती है। ये प्रशासन से भी कष्ट दिलवा देता है। प्रशासन से भी, किसी भी प्रकार का प्रशासन हो उससे भी कष्ट दिलवा देता है। अब आप और कुछ पूछना हो तो मुझे बताओ आप। अब एक देखो, 1 2 3, ये 3 रेखाएं खड़ी हुई हैं, 1 2 3, ये दोनों हाथों में मिल जाती हैं। तो ऐसे लड़के को ये देखा गया है कि इतने ही कार्य बदलते देखा गया है। पूछो, ये क्रॉस, यहाँ का क्रॉस
आपके हाथ में ये जो क्रॉस है ये बढ़िया क्रॉस नहीं होता, ये अपने प्रिय व्यक्ति से वियोग करवाता है। कोई बात हो तो आप मेरे से जानकारी कर सकते हैं आप। समस्या का समाधान कैसे होगा जी?